पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, पर हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के कल्याण में तो फिर भी संदेह रहता है, पर भोले भाले बिना पढ़े अनपढ़ इनके कल्याण में संदेह नहीं रहता है। क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग, उन्हें अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार होता है और हर बात को वे तर्क की कसौटी पर कसते हैं, फिर विचार करते हैं कि ये पालनीय है कि नहीं। इसी में उनका जीवन चला जाता है, ऊहापोह में उनका जीवन चला जाता है। भोले भाले लोग, उनको जो कह दो उसी में वो विश्वास कर लेते हैं। एक गांव में, बराना गांव में, एक केवट परिवार में, केवट जानते हैं ना, मल्ला, केवट परिवार में एक बुढ़े एक व्यक्ति थे। उनको लोग गणपत भगत कहते थे। गणपत भगत एकदम निरक्षर, एक अक्षर नहीं पढ़ा लिखा, भोला भाला आदमी था। कौन नहीं जानता है कि तुलसी भगवान का स्वरूप है? कौन नहीं जानता है कि पीपल साक्षात नारायण का स्वरूप है? कौन नहीं जानता है कि बट का वृक्ष साक्षात शिव रूप है, बिल्व वृक्ष साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है? सब लोग जानते हैं, सत्संग में सब सुनते हैं, पर उस भोले व्यक्ति ने केवल जाना ही नहीं, मान लिया। और ये घटना जिस व्यक्ति की हम सुना रहे हैं, वो बहुत लंबे समय तक हम लोगों के साथ रहा हुआ व्यक्ति है। गरीब आदमी, छोटा सा खेत, कैंसर हो गया उसको पेट में भीतर। पहले तो कहा अल्सर है, बाद में वो अल्सर ही कैंसर प्रमाणित हो गया। गरीब आदमी था, इलाज नहीं करा सकता था। बंबई ले जाओ, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ। लड़के बच्चे बोले हमने तो दिल्ली तक नहीं देखा, बंबई कहां से ले जाए, हमारे पास पैसा नहीं है, इलाज नहीं करा सकते। अपना मकान, अपना खेत बेच दें तो भी इलाज नहीं करा सकते, धनी नहीं। वो व्यक्ति बोला, हमारे महाराज जी का शिष्य था, वो व्यक्ति बोला अपने बच्चों से कि हमको हॉस्पिटल नहीं ले जाना, क्या हमको खेत पे ले चलो। क्यों? बोले हमारी बीमारी से तुम सब बीमार हो जाओगे, हम खेत पे पड़े रहेंगे। इलाज? बोले अब रोटी वोटी नहीं खाएंगे, गैया खेत पे रहती है, गैया का गोबर गोमूत्र लेंगे, गौ माता की सेवा करेंगे और भगवान की सेवा करेंगे। मंदिर कहाँ है वहां बाबा जो भगवान की सेवा करोगे? बोले पीपल तो नारायण हो गए, बट शंकर जी हो गए, तुलसी जी साक्षात भगवती राधा रानी लक्ष्मी मैया जानकी जी हो गई, और बिल्व वृक्ष लक्ष्मी जी हो गई। ये सब पेड़ों को उसने बता दिया कि सबरे भगवान तो हमारे खेत पे ही है। और इन वृक्षों को नित्य जल चढ़ावे, मिट्टी का घरुआ बना लिया, कुआं से पानी लेकर के उसमें जल छोड़े और उसी मिट्टी को पेट पर लपेट ले थोड़ी सी, और उसी जल को चरणामृत के भाव से ले ले और गैया की सेवा करे, राम राम करे। थोड़े दिन में चौथी स्टेज का कैंसर, जो डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब लाइलाज है, वो थोड़े दिनों में खाना पीना तो बंद कर दिया था उसने, ऐसी रोटी वोटी कुछ थोड़ा बहुत खा लेता था, दूध ले लिया, गोमूत्र ले लिया, अब वो स्वस्थ होने लग गया। लोगों ने कहा भैया इसके शरीर एकदम कमजोर हो गया था, ये तगड़ा कैसे हो रहा है, चमक रहा है, इसका तो कलर बदल गया, कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं लग गई, इसको दिखाओ। फिर उसको चेकअप कराने ले गए बच्चे, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बोले इसके शरीर में रोग नाम की कोई चीज ही नहीं है, पूर्ण स्वस्थ 18-20 साल का युवक जैसे हो
वैसे इसके सारे शरीर के अंग प्रत्यंग काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ये। अब सोचो, बिना 2 पैसा की दबा के, और ये पीपल नारायण भगवान हैं, तो ये हनुमान जी हैं, तो ये शंकर जी हैं, वृक्षों में ही देवी देवताओं का अनुभव करके राम राम करके, और ये है सरल विश्वास। और उसने निश्चय कर लिया था अपने मन ही मन कि भगवान से कहता था कि हम ठीक हो जाएंगे तो हम बचा हुआ जीवन आपके लिए ही अर्पित कर देंगे। वो ठीक हो गया। जैसे ही पता चला कि हम ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं, वो एक भी दिन घर में नहीं रहा, सीधे वृंदावन महाराज जी के पास पहुंचा। सारी बात उसने सुनाई। महाराज जी किसी को साधु नहीं बनाते थे जल्दी, लेकिन उसके ऊपर इतनी कृपा महाराज जी ने की, उसको साधु बनाया। बोले तुम कौन सा काम करोगे? बोले हम तो गौ सेवा में हमारा मन लगता, हम गौ सेवा ही करेंगे। मंत्र बताए? बोले हम पढ़े लिखे नहीं महाराज, हम तो राम राम जपेंगे, हमको मंत्र मंत्र याद नहीं रहेगा। महाराज बोले ठीक है, राम राम ही किया करो। फिर कुछ दिन बाद बोला महाराज हमारा मन ओरछा में ज्यादा लगता, वहां गौ सेवा करें भजन करें तो कैसा है? महाराज जी बहुत अच्छी बात, वहीं भजन करो। ओरछा चला गया। यामिनी और वेत्रवती नदी के संगम के मध्य एक ऐसा टापू जैसा था, दोनों तरफ से नदी के जले हनुमान जी का मंदिर। न वहां बिजली, न पंखा, न कोई सुख सुविधा। एक कोठरी जैसी थी, उसमें जंगला दरवाजा भी नहीं था, ऐसे ही खुला हुआ। उसमें वो रहने लग गया। खूब तुलसी का बगीचा लगा लिया वहां, घड़ा से भर भर के जल सींचता, सुगंधित फूल लगा लिए, और राम राजा सरकार को नित्य तुलसी पुष्प भेजता, 12 तिलक लगा के भजन करता, और मंदिर से ही कुछ उसको पुजारी जी आटा वगैरह दे देते तो उसी को अपना टिक्कड़ बनाया और खा लिया। ये उसकी रहनी थी गणपत भगत की। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा, शायद निर्जला एकादशी थी या कौन सी एकादशी थी, एकादशी की पवित्र, शायद वैशाख की एकादशी थी, वैशाख शुक्ल एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी थी। रोज आता था भगवान को एक कमंडल भर के फूल तुलसी सब पहुंचाने आता था। उस दिन नहीं आया तो पुजारी जी ने कहा कि अरे भाई गणपत भगत नहीं आए, उनको रोज प्रसाद भी देते थे, कल भी आए थे, आज क्यों नहीं आए? तो नित्य समय से आते थे, भगवान का दर्शन करते थे, तुलसी पुष्प देते थे, आज क्यों नहीं आए? तो मंदिर जब बंद हो गया तो पुजारी जी ने सोचा कि चलें हम ही देखें। हमें पैदल रास्ता था, वहां जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। वहां गया तो क्या देखा? गणपत भगत तुलसी के बगीचे के बीच में एक शिला से टिक कर बैठे हैं, शरीर पर 12 तिलक है, हाथ में तुलसी की माला से जप कर रहे हैं और बैठे हैं। अरे इनका तो समाधि लग गई, ध्यान लग गया, भजन में ध्यान लग गया। गणपत भगत क्या हुआ? देखा तो गणपत भगत तो भगवान के धाम को चले गए थे। ऐसी गति आपने सुनी कि तुलसी के बगीचे में बैठा हो, पवित्र नदी के संगम के बीच के टापू पर बैठा हो, और 12 तिलक लगे हो, हाथ में तुलसी की माला हो, जप कर रहा हो, और जप करते करते भगवत धाम चला जाए। महाराज एकदम गरीब और भोला आदमी था, उसका भंडारा तमाम लोगों ने किया गणपत भगत का। और महाराज जी ने कहा पंडित जी ज्यादा चतुर चालाकों के कल्याण में संदेह है, ऐसे भोले लोगों के कल्याण में संदेह नहीं रहता। सतगुरु कबीर साहब इसके प्रमाण हैं। मसी कागज छुओ नहीं और कलम गही नहीं हाथ। और न जाने कितने पढ़े लिखे लोग कबीरदास जी की वाणी पर पीएचडी कर चुके हैं, डीलिट कर चुके हैं, फिर भी उनकी वाणी के कितने अंश ऐसे हैं जिनका अर्थ कोई महान तत्वज्ञानी ही लगा सकता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने बौद्धिक पुस्तकीय ज्ञान के बल से कबीरदास जी की वाणी का अर्थ नहीं लगा सकता। भोलेपन से ठाकुर जी रीझ जाते हैं।
बिना पढ़ा लिखा था। कुछ दिन मलुक पीठ में भी उसने गौ सेवा की। और हम लोग तो गायों से बात नहीं कर पाते, वो सब बात करता था, गायों से बात करता रहता था। ऐसे लगता था कि गाय उसकी बातें समझती हैं और वो गाय की भाषा समझता, ऐसा लगता था।